किसी से टकी चुपी नहीं है। तो इसीलिए कुछ सियासी शुतुरमुर्ग जो नहीं चाहते कि आपका राज हो, ये शुतुरमुर्ग सियासतदान नहीं चाहते कि गरीबों का हक हाकिमियत कायम हो, ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा असेंबली पहुंचे। तो फिर ये सियासी शुतुरमुर्ग आजकल पुलिस महकमे में भी मौजूद है। इन सियासी शुतुरमुर्गों ने अपने महकमे पुलिस के शुतुरमुर्गों को आपके खिलाफ मैदान में छोड़ दिया है कि मुत्तहिदा मास के बाजुओं पर बिला जवाब मुकदमात बनाए जाए। इन सियासी शुतुरमुर्गों को हमारे कायद नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी ने पहले भी हिदायत किया, कहा कि वो शुतुरमुर्गों सुधर जाओ, वरना बलूचिस्तान मुत्तहिदा मास के बाजू देंगे तुम्हें डंडे, फिर खुद दोगे तुम अंडे। वक्त की कमी की वजह से मौसम भी नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ, एक दफा फिर मुझे इजाजत दें। सूबे के वसाइल, ये हमारे सियासतदान हमें अभी भी गुलामाना तर्ज पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। हमें कौम परस्ती के नाम पर, जुबान परस्ती के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इन जंजीरों को तोड़ डालो और सूबे के वसाइल पर किसी को इख्तियार नहीं। ये है वसाइल हमारे हैं, किसी को हम इख्तियार नहीं देंगे वो इनका सौदा करे या किसी के हवाले करे। और यहाँ के गरीब बच्चों के लिए टेक्निकल इदारे बनने तक हम रोबोटिक मंसूबे को चलाने नहीं देंगे। भाइयों, आपको और मुझे बेशा गिनती लगाना तो आता है, लेकिन मादनियात, सोने ज़खायर बेशा गिनती से नहीं निकलते। इनके लिए हमें इंजीनियर की जरूरत होती है, इनके लिए हमें तरबियत याफ्ता हुनरमंद अफराद का जरूरत होता है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे सूबे के वसाइल को फरोख्त करने से पहले हमारे इन गरीबों के बच्चों के लिए टेक्निकल इदारे बनाए, ताकि हम उनमें तालीम हासिल करके और हमारे मुस्तकबिल, हमारे आने वाले नस्लें बाइज्जत रोजगार हासिल कर सके और इक्तिसादी सरगर्मियों का बाकायदा बराह रास्त हिस्सा बने। कब तक हम इन इक्तिसादी सरगर्मियों में मजदूरों का और हेल्पर्स का किरदार अदा करते रहेंगे? फिर इसी तरह मसले बलोचिस्तान भी किसी सरदार, किसी नवाब या किसी बासर सियासतदान को इख्तियार नहीं है। इस मसले का इख्तियार सिर्फ बलोचिस्तान के उन गरीबों के पास है, उन मजलूमों के पास है जिनके शुहदा, जिनके अजीज और अकारिब को शहीद कर दिया गया है। अगर किसी फर्द वाहिद को इस सूबे के मसले का इफ्तिहार दिया गया तो हम इन्हें भी मुस्तरद करेंगे। हमारे बलूचिस्तान के हजारों शुहदा के लवाहिकीन को मसले बलूचिस्तान में बातचीत का हिस्सा बनाए। और दोस्तों, आज के पार्टी के यौम तासीस के तवस्सुत से मैं आप सब की जानिब से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि शहीद सरवान, शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी के केस को रीओपन किया जाए, ताकि पता चले कि इनको मारने वाले कौन थे, इनको गरीबों के हकूक की खिदमत से हटाने वाले कौन थे, किसके ईमा पर हमारे बुजुर्ग का इसको शहीद किया गया। तो लिहाजा उनके केस को रीओपन किया जाए। और हम तो कानून पर, कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन शहीद हक,
शहीद नवाबजादा अमीर अकमल खान रैसानी को जो शहीद किया गया, आज तक अरबाब इख्तियार और हुकूमतें जानिबदारी का मुजाहरा करके इनके तहकीकात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और इनके बाद हमारे पास तो शुहदा का दास्तान है। शहीद अब्दुल कादिर रैसानी को तलात में शहीद किया गया, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आज तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन फिर भी हम इन गाजियों का काफिला लेकर अपने शुहदा का कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। उम्मीद रखता हूं आप हमारे कायद नवाबजादा अमीर सिराज खान रैसानी को भी सुनेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। ये बात से फख्र बात है कि आप इतनी मौसम में इन सब गरीब, खासकर नौजवान तबका, हमारे बुजुर्ग जो मौजूद है, ये आपका गैरत है, ये आपका हिम्मत है, ये हर किसी की बस की बात नहीं। जो अपनी मदद आप सदाए हक बुलंद करे, और जो सदाए हक बुलंद करेगा अल्लाह उसका साथ देगा। और अल्लाह ने आपको हिम्मत दिया है कि आप इस सर्द मौसम में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपकी जानिब से नारों का जवाब नहीं आ रहा है। तो लिहाजा नारे का सेशन किसी और दिन करेंगे, आज मौसम साथ नहीं दे रहे। नारों का जवाब इतना तो दे कि ये शहर लफ्ज उठे, ये मजलूमों के कातिल ये मोहल्लात में बैठे हुए लोग सुने, ताकि ये जंग जो हम पे मुसल्लत है, आज मजदूर मर रहा है, आज तलबा मर रहे हैं, आज आप और मुझे गलियों में महफूज नहीं बनाया गया है, तो इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए। अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो फिर हम बलूचिस्तान मुत्तहिदा के बाजू इस जंग का रुख उन मोहल्लात की तरफ भी मोड़ देंगे जो अपने मोहल्लात में बैठे हुए बासर सियासतदान है, सूबे को जंग की तरफ धकेल दिया है, जिन्होंने मुझे और आपको इस जंग की तरफ धकेल दिया है। भाई नारों का जरा जोर से आप लोग नारों का जवाब दें। क्यों